अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। अब प्लीज इसके ऊपर ना जाइएगा, ये मैंने आज क्रिसमस की वजह से मुझे घर में No, no, it's looking लास्ट dope ईयर on you. It's looking very dope, so no worries. बिकॉज लास्ट ईयर मैंने ये लिया था और आज मैंने ढूंढ ढांड के ये निकाला कि यार किधर गया। तो मैंने कहा चलो आज क्रिसमस ईव है तो मैं ये पहन लेती हूँ, तो अगर मैं अच्छी नहीं लग रही मैं थोड़ी देर में रिमूव कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, यू ये ना हो प्लीज कि कीप इट ऑन। आप बहुत 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 अच्छी लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इट्स बहुत सूट कर रहा है आपको, पूरा आपका रेड अटायर सूट कर रहा है। तो मेरी 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 क्रिसमस टू यू एंड थैंक यू टू एवरीवन। एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और हम यही दुआ करेंगे कि सब लोग खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बाकी तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, वो चली भी जाती हैं, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अभिषेक सर, जो मोदी जी हैं वो गए क्रिसमस पार्टी में और उसकी बड़ी फोटोज वोटोज आ रही थी, न्यूज आ रही थी। बहुत अच्छा लगा देखकर कि भारत में जो है वो हर रिलीजन के फेस्टिवल में मोदी जी शिरकत करते हैं। तो क्रिसमस तो हमारे यहाँ के भी मिनिस्टर मेरे ख्याल है जाएंगे। लेकिन आप कैसे देखते हैं मोदी जी के कल के जो न्यूज आ रही थी, कल से न्यूज आ रही है कि वो गए हैं उसमें क्रिसमस पार्टी में। देखिए, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और पूरी दुनिया में हर किसी को, जो मना रहे हैं या जो नहीं मना रहे हैं, सबको वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। और मैं चूंकि दुआओं में मानता वानता नहीं हूँ, तो मैं अपनी गुड विशेस यही दे सकता हूँ कि ईश्वर करे कि आप सब लॉर्ड जीसस की कृपा से खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नया साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियों भरा रहे आप सबके लिए। और आरजू जी, आपके लिए भी हमारी यही मनोकामना है, बिकॉज यू आर सच अ नाइस सोल एंड सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो रेनडियर का आपने ये पहना है, ये बहुत ही डोप लग रहा है आपके ऊपर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। तो थैंक यू सो गुड। मच सर। अभी और लोग नाराज होना भी शुरू हो जाएंगे कि ये कितना नॉन सीरियस शो करती है। अभी देखिएगा नीचे कमेंट्स में लोग मुझे आई थिंक बुरा इट्स वाला भी वेरी कहना शुरू। सीरियस, आई थिंक इट्स वेरी सीरियस जो आप कर रही हैं। आप एक मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी, रिलीजियस हार्मनी, टॉलरेंस, लव, अब देखने वालों को तो हम लोग अपनी गर्दन भी दे देंगे तो वो खुश नहीं कर पाएंगे। बट मुझे लग रहा है जो आप कर रही है ये बहुत सीरियस है। इट गेट्स एज सीरियस एज इट इज एज सीरियस एज इट गेट्स, बिकॉज कि आप, यू आर नॉट जस्ट, जिसे कह लीजिए लिप सर्विस नहीं दे रही हैं, आप प्रैक्टिस करके दिखा रही हैं उसको। दीपावली पे आप साड़ी पहनती हैं, भारतीय कल्चर को फॉलो करती हैं, आप दीप भी जलाती हैं, ईद पे नमाज भी पढ़ती हैं और रोजे भी रखती हैं। उसके बाद आप क्रिसमस पे ये करिए। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट गेट्स। देखिए, किसका भगवान सही है, किसका भगवान सही नहीं है, ये कोई नहीं जानता आज तक। सब आस्था का बिलीफ, आस्था का खेल है। तो हमारी आस्था हर किसी में है। अगर किसी को ये खुशियां देता है तो हम उसकी खुशियों को डबल करेंगे, उसके साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आरजू जी, आई थिंक कि आपका जेस्चर बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है, मानवीय दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। तो ये बहुत थैंक यू। सीरियस है। तो यू आर तो लुकिंग सर वेरी गुड। मोदी, थैंक यू सर। सो सर मोदी जी की अगर बात करें तो मोदी जी को यहाँ पे तो यही माना जाता है, पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ तो कहते हैं कि जी बहुत जो है वो किसी और रिलीजन को, हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। इस किस्म का उनका एक इम्प्रेशन बनाया गया है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन अभी जो है बांग्लादेश जो है वो भी एक तरह से भारत के अगेंस्ट ही जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इसको आप किस तरह से लेते हैं? कि आपको लगता है कि ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के साथ आ गए हैं, या आपको लग रहा है नहीं ये लॉन्ग टर्म में चलेंगे और मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है? कोई भी, मैं मोदी जी का वोटर हूं, मैं उनको वोट देता हूं, उनको बहुत पसंद करता हूं और आज से नहीं हूं, शुरू से हूं। उस समय से हूं जब मोदी जी पावर में भी नहीं थे और जब मैं मोदी जी का नाम लेता था तो उसकी मुझे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते थे हमारी सोसाइटी में। मैं तब से हूं। और जो भारतीय सभ्यता है, कोई वो भारतीय हो ही नहीं सकता जो किसी भी आस्था में, किसी भी तरीके की आस्था में उसको वो
अस्वीकार कर दे। यही हमें हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती है। हिंदुत्व को बदनाम बहुत किया गया, उसके खिलाफ जो इमेज है वो पेश की गई, झूठी इमेज पेश की गई। मगर दुनिया में एकमात्र रिलीजन, एकमात्र फिलॉसफी, एकमात्र धर्म, रिलीजन तो नहीं कहना चाहिए, जो दुनिया को ये संदेश देता है कि सब एक सत्य को कई तरीके से बताया जाता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी थ्योरी है ना। और प्रधानमंत्री मोदी इसी थ्योरी को लेके चलते हैं। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें आके चेंज करने का कहते हैं, बस हमारी लड़ाई उनसे है और किसी से नहीं है। आप अपना प्रैक्टिस करो, हमें चेंज मत करने आओ। यदि आप हम आपकी मान्यताओं का सम्मान करेंगे, हम आपकी मान्यताओं में आपके साथ मिलके मनाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि आप मनाओ, हम भी आपके साथ उसमें शरीक होंगे, उसमें शामिल होंगे, उसमें हम जो है अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और आपकी खुशियों को दुगना करेंगे। लेकिन अगर आप आके ये कहोगे कि आप अपनी मान्यताओं को बंद कर दो, तो फिर बात नहीं रहेगी वो वाली। सो हैविंग सेड दैट, आज अच्छा मौका, ये सब बातें छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शुरू से कभी उन्होंने किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में कोई काम नहीं किया। भारत में एक पर्टिकुलर माइंडसेट था, उस माइंडसेट का नाम कम्युनिज्म था। उस कम्युनिस्टों ने उनको बहुत बहुत बदनाम किया ताकि उनकी जो पैठ है और जो हिंदुत्व के प्रति उनकी नफरत थी वो उजागर ना हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल हो गए, आरजू जी 10 साल से ऊपर ही हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए। उनको 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और उसमें से करीबन 6 से ज्यादा ऐसे पुरस्कार हैं जो उनको अरबों ने दिए हैं, जहां पे इस्लाम का जन्म हुआ है। और उनको 4 से ज्यादा ऐसे पुरस्कार हैं उन देशों ने दिया है जहां पे ईसाई धर्म बहुत कट्टरता के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति पुतिन से कट्टर कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, वो तो एपिफेनी के दिन जाकर के आइस बाथ लेते हैं। इज अ वेरी हार्डकोर क्रिश्चियन। उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया। आप अमेरिका को देख लें, हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं वो पूरे के पूरे समाज, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए, पोप से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, 1-2 बार हो चुकी है उनकी मुलाकात पिछले 10 सालों में। उसी तरीके से आप देख लें, कुवैत ने अभी उनको जो है चीफ बना के बुलाया, या मेन गेस्ट बुला के, चीफ गेस्ट बना के बुलाया फॉर द लॉन्च ऑफ गल्फ कप। ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई, हम क्यों नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि मैं क्रिसमस नहीं मनाऊंगा, मैं ये नहीं मनाऊंगा और मैं लोगों को मनाने नहीं दूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को फिर मानूंगा भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को मानता ही मैं इसलिए हूं, या हमारे सारे ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो भी आस्था हो, हम आपकी आस्थाओं का सम्मान करेंगे। भारत में हर आस्था को फ्रीली अपने प्रैक्टिस करने का अधिकार है, वो उसको प्रैक्टिस करें, वो उसमें खुश हों। और ये हमारी जो है खुशी की बात है कि हम उनके साथ मिलकर, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं ना, कोई बाहर वाले तो आके नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। कोई भारतीय ही क्रिश्चियन है ना, कोई भारतीय ही मुसलमान है, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो मेरे लिए वो भारतीय है, बस। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई उसकी आइडेंटिटी पहचान नहीं करती। वो ईश्वर जिसको माने, वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करे, वो ईद को सेलिब्रेट करे या किसी और चीज को सेलिब्रेट करे, वो उसकी सेलिब्रेशन हमारी सेलिब्रेशन है। हाँ, उसी तरीके से हमारी सेलिब्रेशन, हमारे त्योहार, हमारी खुशियां भी उनकी होनी चाहिए। ये सीख उनको भी लेना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आपके त्योहारों में आ रहे हैं तो फिर आपके भी वो लोग भारतीय त्योहारों में उसी तरीके से आना चाहिए। और दुनिया इसी तरफ जा रही है। तो मैं फिर से दुनिया के सभी लोगों को, मैं सिर्फ क्रिश्चियनों को नहीं कहूंगा, सभी लोगों को, एक एक मनुष्य को, जो भगवान जीसस की, लॉर्ड जीसस की जो टीचिंग्स है उनसे वो बेनिफिशियल रहे, उनके ऊपर जीसस की जो भी मतलब कृपा हो वो हो। और मेरी क्रिसमस टू एवरीवन इन द वर्ल्ड आउट देयर। बस हमारी ये है कि हमारी भी संस्कार है, सभ्यता है, हम उसको प्रिजर्व, प्रमोट और कंटिन्यू करना चाहते हैं, बस। हमारी और किसी से और कोई नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म समभाव में मानते हैं, ये मुझे पता है। वो ट्रूली मल्टी रिलीजियस व्यक्ति हैं, वो हर रिलीजन का सम्मान करते हैं, अपनी रिलीजन, अपनी मान्यताओं का, अपनी धार्मिक संस्कारों का भी सम्मान करते हैं। ये नई चीज है। पिछले कुछ साल से, 70 साल से भारत में ये था कि क्रिसमस मनाइए, ईद मनाइए, मगर बाकी सब चीजों पे आप जो है मुंह छुपाइए। ये जो टेंडेंसी था उसको प्रधानमंत्री मोदी ने
निकाल के बाहर फेंका, वो उतनी ही खुशी से होली दीपावली बनाते हैं, भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण करते हैं और उसके बाद उसी तरीके से वो क्रिसमस भी मनाते हैं और ईद की भी बधाइयां देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जेस्चर और देना भी चाहिए। मानवीय त्योहार है, मानवता का त्योहार है और हम सब लॉर्ड जीसस के बर्थडे के दिन वंस अगेन आपको, हमको, सबको मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर एक चीज जरूर मैं पूछूंगी आपसे कि हिंदुस्तान जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू ही रहते हैं, हिंदू फैमिलीज ही हैं, वहां पर जैसे अभी आपने कहा, आपकी बात से ही मैं कहूंगी कि आपने कहा कि जी जब वो होली या दिवाली होती थी तो मुंह छुपाते थे, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों था, जबकि मेजोरिटी हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे, तो उनको तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आरजू जी, दुनिया में कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी आज तक पैदा नहीं हुई जिसके 100% लोग वो हों, सब्सक्राइबर हों। हर आइडियोलॉजीज के कुछ अपोजर्स भी पैदा हो जाते हैं। अब वो मेरिट पे है, नॉन मेरिट पे है, ये अलग बात है। हमारे यहाँ पिछले 70 साल में जो नेहरूवियन पॉलिसी थी वो यही थी कि और इसके आपको कई इंस्टांस दिख जाएंगे तो कि हिंदू समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड, वो लोग भारतीय समाज के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, भारतीय फिलॉसफी के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, वो जानते नहीं थे। तो एक थी 100 साल की ये एक प्रैक्टिस थी और ठीक है, धीरे धीरे जाती है। हमको 600 साल लगे, कितना 400-500 साल लगे हमें पहले इस्लामिक आक्रांताओं को हराने में, उसके बाद अगले 150 साल लग गए हमको अंग्रेजों को हराने में, अब हमको अगले 70 साल लगे कम्युनिस्टों को हराने में, और अब हम समझते हैं कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो आने वाले 100-150 साल जो सही मूल्य हैं, सनातन का मूल्य क्या है, सनातन मुझे क्या बनाता है, सनातन का ही आदमी कह सकता है मैं सनातनी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, मैं मुस्लिम भी हूं, मैं जैन हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं सिख हूं, मैं सब हूं। यही मुझे सनातनी बनाता है। और कोई दुनिया का फेथ ये नहीं कहेगा, आप किसी क्रिश्चियन से बोलेगा कि आप हिंदू है, बोलेगा नहीं 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 नहीं, आप मुसलमान है, नहीं नहीं नहीं, आप किसी मुस्लिम से बोलेगा आप क्रिश्चियन है, अरे नहीं नहीं नहीं, आप जूस है, अरे नहीं 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 नहीं। लेकिन मैं ताल ठोक के कहता हूं मैं ही यहूदी हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुस्लिम हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही जैन हूं और मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही सिख हूं। ये हमारी टीचिंग है, ये ऐसा हमें बनाया गया है, हमारी सोच ने, हमारी वेदों ने हमें ऐसा बनाया है। तो हम लॉर्ड जीसस को भी लॉर्ड मानते हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट मानते हैं। आपको हमारा बस इतना कहना है कि वो आप जो लॉ आप भारत में लगाना चाहते हैं, भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, वो नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि तभी तक हम लॉर्ड जीसस, लॉर्ड राम और लॉर्ड अल्लाह को सबको एक साथ रख पाएंगे जब तक हम यहाँ पे हिंदू हैं। जिस दिन यहां से सनातनी मान्यता खत्म हुई, उस दिन यहाँ पे कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही सनातनी हूं, मैं ही मुस्लिम हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही वो हूं, सिख, मैं ही जैन हूं, मैं सब कुछ हूं। जैसे अब आप यहाँ पे आप चले जाइए रोड पे, कभी पूछिए कि भाई साहब आप यहूदी हैं, कहेगा अरे अस्तगफिरुल्लाह। आप समझ रही हैं? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप कहिए आप सिख हैं, मैं कहूँगा आई एम सिख, अच्छी सिख है। आप कहिए आप मुस्लिम है, मैं कहूँगा जी मुस्लिम है, कोई बात नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। आप कहिए चलिए मस्जिद में जरा सर के मत्था टिकाइए, हम चले जाएंगे। इसको कई जगह लोग नुकसानदायक बताते कि यार ये तो कहीं भी जाके मत्था टेक देते, यही लेकिन आने वाले समय में यही हमारी जो है पहचान बनेगा, क्योंकि सारी दुनिया को वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, और दुनिया वो कर रही है। इसी को दुनिया कहती है मल्टीकल्चरलिज्म। हमको मल्टीकल्चरलिज्म हमारे वेदों ने बहुत पहले सिखा दिया था, जब उन्होंने ये कहा एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। ये सबकी सुख की कामना करने वाला एकमात्र फिलॉसफी हमारी है, और इसी के अंतर्गत सब मार्ग आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सत्य की ओर ले जाते हैं। तो आप अगर जीसस के थ्रू जाना चाहती हैं तो आपको लॉर्ड जीसस वो रास्ता दिखाएं। बट ये कहने का मादा तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातनी में है कि मैं ही सब कुछ हूं। मगर सर हम वैसे तो खैर जाहिर है कि फेस्टिवल है और क्रिसमस है और हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिसमस की बात करें और एक वाकया जरूर ऐसा हुआ है जो अभी रिसेंटली, जिस पे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है,
मुझे तो पर्सनली बहुत दुख हुआ है। और वो है जर्मनी में, जो एक कार ड्राइवर जो है वो कार लेके, जैसे आपको भी मालूम है कि उसने हिट किया। ये इतनी मॉडर्न कंट्रीज में इस किस्म के इंसिडेंट्स होना, आपको क्या लगता है कि क्यों ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चों के स्कूल में जाके फायरिंग कर देता है, तो कोई रास्ता चलते लोगों को मार देता है, तो कोई गाड़ी से मार देता है। तो ये जर्मनी और इस किस्म की कंट्रीज ये तो बहुत एडवांस है, तो ये इस किस्म के लोगों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जब अंग्रेज यहाँ आए थे मुश्किल से मुट्ठी भर थे, उसी तरीके से जब मुगल यहाँ आए तो मुश्किल से मुट्ठी भर थे, लेकिन उन्होंने हमें आपको कॉलोनाइज कर लिया। कैसे? क्योंकि हम मानने लगे कि वो बेहतर है, या तो तलवार से बेहतर है या किसी और तरीके से बेहतर है। ये मानना कि वो एडवांस है या मॉडर्न है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ना तो वो एडवांस है और ना तो वो मॉडर्न है। वो एडवांस और मॉडर्न अपने लिए है, अपनी समस्याओं से लड़ करके, उसको वो मॉडर्निटी कहते हैं। रेनेसा को वो मॉडर्निटी कहते हैं, और रेनेसा के बाद के पीरियड को पोस्ट मॉडर्निटी कहते हैं वो। बट वो उनके हिसाब से मॉडर्न है। अब उनकी इस मॉडर्निटी में वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाए। अब जैसे आपने 2-3 घटनाओं का उल्लेख कर दिया। गन है कि कोई गन कल्चर है कि ले जाके स्कूलों में शूटिंग कर देता है, ये सब चीजें समाज में होंगी। मॉडर्निटी से समाज में, क्योंकि कोई मनुष्य किस दिमाग से पैदा हुआ है। अब मॉडर्न देश, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चरली मॉडर्न या सोच से मॉडर्न? और सोच से मॉडर्न में भी किस चीज को मॉडर्निटी कहती है? जिसको आप मॉडर्न कह रहे हैं वो तो हमारा एंशियंट है। आज दुनिया के लिए जो मॉडर्न है आरजू जी, वो भारत का एंशियंट है। क्योंकि आज जो दुनिया मल्टीकल्चरलिज्म सिखा रही है, उसको हम बहुत पहले ही बताते थे कि भैया भगवान के नाम पे मत लड़ो, सारे ईश्वर एक है। तब आके बताते थे कि तुम्हारा भगवान डिविल है, हमारा भगवान सही है। आज वो उसको मॉडर्निटी कह रहे कि ओ हमें परम ज्ञान मिल गया, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। अरे भैया, तो हमको काय मारने आए थे जब? तब हम तो यही बात कह रहे थे, तुम्हारा भी सही है हमारा भी सही है। काय हमसे लड़ रहे थे तब, और उसके बाद हमें सिखा रहे हो कि हम मॉडर्निटी है। नंबर 1, कोई मॉडर्न नहीं है वो, हम लोग से ज्यादा, भारतीयों से ज्यादा मॉडर्न तो नहीं है वो। अब उन्होंने गलती क्या की कि वो यूरोपियंस की बात ये कि वो जरा सा कुछ नया जानते हैं तो उस पर कूदने लगते हैं और दुनिया को बताएंगे देखो जी हमने ये दे दिया, दुनिया को दे दिया। अब उनको लगा कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि सारे इस्लामिक कंट्री से इमिग्रेंट्स को बुला लो। उन्होंने सीरिया के लोगों को भर भर के अपने यहां बुला लिया था। आज आप देखिए कि उनकी जर्मनी के शहरों पे चैंट्स हो रहे हैं जहां पे कह रहे हैं हम क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, हम ये नहीं मनाने देंगे। अब ये भूल गए जर्मन वाले कि आप अगर मॉडर्न हो गए हैं, यानी जैसे हमारे साथ हुआ था कि हम अगर सब रिलीजन पे इक्वलिटी समझते थे कि सब भगवान बराबर है, रिलीजन कोई बराबर नहीं है लेकिन सब भगवान एक जैसे हैं, हम ये समझते थे। पर सामने वाला ये नहीं समझता था, हम ये भूल गए। हमें लगा हम ये सोच रहे हैं कि सब सारे भगवान को एक समान समझ रहा है, तो सामने वाला भी समझ होगा। यही चीज उनके साथ नहीं हुआ। अब यूरोप की एक जिद है कि हम लैंड ऑफ लिबर्टी है, जो वो है नहीं। आप उनके यहाँ जाके जरा अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने की फ्रीली कोशिश कीजिए, आपको लोग घूर घूर के पीछे देखने लगेंगे। जरा आप साड़ी पहन के यूरोप की उस पे घूमिए, या आप अपने बाकी चीजों को जो आपका कल्चरल ड्रेस है उसको पहन के घूमिए, घूर घूर के वो देखने लगते हैं। दूसरी चीज, इस व्यक्ति के मुद्दे में सऊदी अरेबिया ने जर्मनी को बताया था। अब न्यूज सच्ची है या गलत मैं नहीं जानता, बट जो मैं न्यूज सुन रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ने इवन 3 days अगो इनको कहा था ये बंदा कुछ बड़ा करने वाला है, जस्ट बी केयरफुल। और आप इसको, अब एक बार तो जब वो मांग रहे थे कि हमको दे दो, एक्स्ट्राडाइट कर दो, तो नहीं दिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए भी मना कर दिए थे। उसके बाद अब क्या है कि वो बोले कि ये कुछ करने वाला है, तो ये समझते थे कि बस हम ही सच्चे हैं, कोई जर्मनी आ गया तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उसने दिखा दिया। तो बहुत जल्दी इनको सबक मिलेगा। ये जो सबक हमको सिखाते थे, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं वो जब तक चेंज नहीं होंगी वो असिमिलेट नहीं करना चाह रही है। भारत असिमिलेशन की बात आज तक करता है। जब हम ये कहते हैं कि भाई सब हिंदू है, इसका मतलब हम बात करते हैं मुसलमान भी वो हिंदू है, या मुसलमान भी है उसका दूसरा मतलब होता है वो भारतीय है। तो कहते नहीं जी, तुम हमारे ऊपर भारतीयता कैसे थोप सकते हो? इसी को कहते हैं एसिमिलेट करना। आपका रिलीजन कोई भी हो, लेकिन आप भारतीय कल्चर से नफरत करके कैसे आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे? एसिमिलेशन से हम जूझ रहे हैं। और हमारी एसिमिलेशन से जूझना तो 2 तरीके थे, जो भी हम इस पे आज की डेट में आज हम बात नहीं करना चाहते। यूरोप भी वही जूझ रहा है कि वहां पे जिन लोगों को उन्होंने बुलाया वो एसिमिलेट नहीं किए, लेकिन भारतीय एसिमिलेट हो जाते हैं।
ये बात, दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश एन इंडियन फ्रॉम अदर्स। अब ये देखिए यहाँ पे ये किया, क्या नाम है, ये सऊदी अरेबिया ने जाके 5 बेचारों को मार दिया, क्रिश्चियन वाइन नाख कहते हैं उसको, क्रिश्चियन क्रिसमस। तो क्रिसमस के दिन जाके उसने घुसड़ दिया। लेकिन वही देखिए आज परसों क्या न्यूज आई है, श्री राम निवासन जी को ट्रंप साहब ने अपना चीफ एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर कर दिया। जितने इंडियन वो अभी तक ले चुके हैं, और सारे ऐसे ऐसे पोजीशंस पे जो सोचना पड़ेगा आदमी को कि भैया और कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एसिमिलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जाके कहते हैं यार तुम्हारा वाला गलत है, अब चलो हम आगे तुम्हें सिविलाइज करा दें। वो ये नहीं कहते। आप निवासन जी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ, खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, अपने परिवार में भी, वो चूंकि वहां रहते हैं तो अपने परिवार में भी क्रिसमस ट्री लगाएंगे और उनकी फोटो आएगी, और लगाना भी चाहिए उनको, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आप जहां हैं उनकी मान्यताओं का, उनके विचारों का, उनके कल्चर का सम्मान आपको करना चाहिए। हम यूरोप में जाके यूरोप की मान्यताओं को गाली दें, ये तो उचित नहीं है ना। जैसी भी है वो उनकी मान्यता है। तो बात वही है छोटी सी, बट आई थिंक कि ये अगर हमने इतनी बुराई की तो हमें अरबों की अब तारीफ भी करनी पड़ेगी। अगर एक किसी बेवकूफ अरब ने ऐसा किया है, दूसरी तरफ अरबिक जो लीडरशिप है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने को गाली देने के चक्कर में जो बेचारे बहुत से लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम ओवरलुक कर दें। कुवैत के अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया एज अ चीफ गेस्ट और अ कप। न तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, न तो चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट या जो भी पोजीशन है मोहम्मद यूनुस को बुलाया। वो चाहते तो बुलवा सकते थे, भाई भारत से बुलाना तो मुसलमान को बुलाना चाहिए था ना उनको। तो भारतीय मुसलमान जो आज की डेट में हेड ऑफ स्टेट है वो 2 हैं, एक शहबाज शरीफ है जो भारतीय है, बेसिकली तो इंडियन ही उनका वो है ना एथनिसिटी, उनको भी नहीं बुलाया। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को भी नहीं बुलाया। मोहम्मद यूनुस को तो बिल क्लिंटन जो है बट वो दिए थे बेस्ट, बांग्लादेश को अभी आया कि बेस्ट कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइम्स ने दे दिया उनको। तो ये जो मैनिपुलेट करने से सच्चाइयां नहीं दब जाती। बुलाया प्रधानमंत्री मोदी को। मैं फिर से कहूंगा, मोहम्मद बिन सलमान अल नहायन साहब, अबू धाबी के जो प्रिंस या जो है क्राउन है, और उसी तरीके से कतर के जो कुवैत के जो अमीर हैं, कुवैत के अमीर हैं, ये बिल्कुल एक नई दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अरबों का भी साथ देना चाहिए और उनकी होना चाहिए इस एफर्ट में उनको, और उनके क्रिटिसाइज और गाली देने का काम नहीं करना, नहीं उनको अप्रिशिएट करेंगे, तभी भी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल वे, बिल्कुल रहना चाहिए। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और अभी मैं ये निकाल दूं उससे पहले कि पब्लिक मुझे बुरा वाला कहना शुरू करे, थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, थैंक यू।